हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि जेई मेंस में हार्डली एक हफ्ता रह गया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक इतना ज़्यादा डिसेंट है, मीनिंग कि आज जो मैं आपको चैप्टर्स बताने वाला हूँ उससे ही नियरली फिजिक्स और केमिस्ट्री का 85 टू 90% ऑफ द पेपर कंसिस्ट होगा। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों का अपने तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, मीनिंग जो आईआईटी बॉम्बे वाली थी, उसे इतना प्यार दिया है कि उस पर अभी 15 घंटे के अंदर ही 300 प्लस व्यूज हो गए। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है। केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जो मस्ट मैं आपको 10 चैप्टर बता रहा हूँ, अगर आप ये कर गए तो आपका 90% ऑफ द पेपर आपके हाथ में होगा। और इसको यूज कैसे करना है वो भी जरा मैं आपको बता दूं कि पेपर जो है एक हफ्ते बाद है, तो आपको इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर अपना मैक्सिमम एक जो वीक आपका पेंडिंग रह गया उसको देना है, तभी आपकी जो बात है बन पाएगी, तभी आप आईआईटी बॉम्बे में पहुंच पाओगे। राइट। सबसे पहले सॉल्यूशन अपने पास है। सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग अपने पास है, जिससे 100% 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसको हम बोलते हैं। अपना इक्विलिब्रियम है, उससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स है, उससे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में आपको फिजिक्स में भी बताऊंगा, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत डीपली करना ही पड़ेगा। उसके बाद है सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री। इन दोनों को मिला के 2 क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अगर आप एक बार एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लोगे तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही फंसते हैं इन दोनों चैप्टर के। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सेम जो अप्रोच आपने 5th में यूज करी है वही आपको अप्रोच इसमें यूज करनी है। एनसीईआरटी रीडिंग शुड बी मस्ट। अगर आपने एनसीईआरटी रीडिंग कर ली तो आपका आधे से ज्यादा काम इन चैप्टर में एनसीईआरटी नहीं कर दिया। डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 नंबर के है। डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन का जो भाव है इस टाइम पे बढ़ गया है, वरना पहले के टाइम पे ऑर्गेनिक डाली जाती थी, बट 2-3 साल से ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि उन्होंने इनऑर्गेनिक को ज्यादा कंटेन कराया एज कंपेरिजन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट। और मेरी इस पूरी लिस्ट में केवल एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरे में ऑर्गेनिक में डाली ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक 3 क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल एस एंड पी ब्लॉक मिला के 3 क्वेश्चन, जिसमें मैं बोलूंगा अगर पी ब्लॉक का ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पी ब्लॉक का लास्ट 2 साल से एक ही क्वेश्चन आ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल एंड एस ब्लॉक वो जरूर करके जाना, 2 क्वेश्चन वहां से पक्के हो जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स दोनों से एक एक क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले, एक इलेक्ट्रो से आएगा और एक केमिकल काइनेटिक्स से आएगा। एंड लास्ट, हाइड्रोकार्बन नहीं करना है, हेलो अल्केन करके जाना। हाइड्रोकार्बन से एक ही क्वेश्चन आएगा और हेलो अल्केन से चांसेस है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास बैठ जाए, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, उससे ऊपर हेलो अल्केन से नहीं आएगा। तो ये मिला के आपके 23 क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 80 to 85% ऑफ द पेपर आपके हाथ में डाल दिया है। और हमारी जो वीडियोस है वो डेली उससे कनेक्ट रहना। मैं अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो भी आप लोगों की लाऊंगा। अब जैसा मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया वैसे हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले क्या है, जैसे फिजिक्स में बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है, तो फिजिक्स में बच्चों आप एक बुक होती है सिंगिस की, डीसी पांडे, आप डीसी पांडे यूज करके अभी उसके क्वेश्चंस बनाओ, बहुत बढ़िया बुक है। अभी अगर टाइम ना मिल पाए तो आप उसके सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, बहुत ही प्यारा है। और सैंपल पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं जो जेई मेंस में बहुत बार रिपीटेड हुआ है और उसी टाइप के क्वेश्चन सेम आए हैं। अगर रिपीट नहीं भी हुआ तो उस क्वेश्चन की वैल्यू को चेंज करके डिफरेबल हुई है। रोटेशनल मोशन 2 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन। जैसा मैंने बोला था, थर्मो तो अपने को पढ़ना ही है, चाहे केमिस्ट्री की बात हो चाहे फिजिक्स की बात हो। एसएचएम 1 क्वेश्चन। तो एसएचएम छोटा सा है, अगर ध्यान से पढ़ोगे उसमें सिंपल पेंडुलम वाला एक पॉइंट है, उसे जरूर पढ़ना, वहां से 100% क्वेश्चन उठेगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के मिला के 2 से 3 क्वेश्चन तक चेंज हो रहा है, बहुत डिसेंट है। आमतौर पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बच्चे, फर्स्ट जो चैप्टर है वो बच्चे बहुत ही ज्यादा एनर्जी से पढ़ते हैं, क्योंकि बुक का नया चैप्टर होता है, बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि भाई साहब फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में मेजर डिफरेंस है। राइट। मैग्नेटिज्म की यूनिट है, मेनली मैग्नेटिज्म की यूनिट में सेकंड वाले में से एक ही क्वेश्चन आने के चांसेस भी नहीं है, पर पढ़ लेना उसको। पर 4th चैप्टर जरूर करके जाना, उससे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन दोनों में से सूची भी हो सकता है, 1+1 या फिर 2+2+0 भी हो सकता है। 2+0 का मीनिंग 2 मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से आ गया एंड कोई भी मैग्नेटिज्म मैटर से नहीं डाला। उसके बाद है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स रे एंड वेव, 2 वेव से आएगा और 1 रे से आएगा, जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ के जाना, चांसेस है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन फंसेगा इस साल। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में अपने पास डुअल नेचर आता है, एटम एंड न्यूक्लियाई आता है एंड सेमीकंडक्टर आता है, मिला के 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैं बोलूंगा डुअल नेचर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि डुअल नेचर अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कवर कर चुके हैं। तो एटम एंड न्यूक्लियाई और स्पेशली एटम्स और सेमीकंडक्टर, इसको करके जाना, सेमीकंडक्टर करके जाना, 2 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के फंसने वाले। एंड लास्ट एसी।
एसी तो बड़ा प्यारा चैप्टर है। और हाँ, एक और चीज, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके भी 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल टिप्स पे कर लो, कहते हैं ना, इसको रटे जाओ पूरा अच्छे से, टिप्स पे कर लो, हर एक क्वेश्चन को बना लो। किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन बना लो, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसको बना लो, पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी के क्वेश्चन आते हैं उसको बना लो, और उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट एट द एंड 2 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो इसमें भी मैंने आपको 20-22 क्वेश्चन बता दिए। अगर आपने एक वीक में, मैं जानता हूँ डिफिकल्ट है, टास्क डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मतलब किया है, बट ये आप इसके ऊपर 100% बिलीव कर सकते हो, और आप मेजॉरली अगर इसके अप्रोच से चलोगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द वंडरफुल कंटेंट। थैंक यू गाइज।